श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के दशम स्कंध का 5वें दिन के उपाख्यान में 44वां अध्याय 40वें अध्याय में अक्रूर जी द्वारा भगवान की स्तुति। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अक्रूर जी ने भगवान को 30 श्लोकों से दिव्य स्तुति किया है। अक्रूर जी ने कहा, प्रभो, आप प्रकृति आदि समस्त कारणों में परम का कारण हैं, आपका कोई कारण नहीं है। आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम नारायण हैं। मैं आपके चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ। आपसे ही ब्रह्मा आदि का अविर्भाव हुआ है, मन उत्पन्न हुए हैं। मैं आपके विभिन्न अवतारों को नमन करता हूँ। भूतो गिमनिम पावनम खमाजस्तचा मृदनम इंद्रियाणि सर्वे इंद्रियार्थम विबुधास्तम सर्वे येन हेतवस्ते जंगोस्त भूता। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्तत्व, प्रकृति, पुरुष, मन, इंद्रिय तथा उनके विषय, चराचर जगत उसके व्यवहार के कारण हैं। ये सब के सब आपके ही अंग स्वरूप हैं। बहुत से ज्ञानी पुरुष ज्ञान यज्ञ के द्वारा आपके ज्ञान स्वरूप की आराधना करते हैं। हे प्रभु, आपकी प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज, तम। गुण प्रवाहो अयम अविद्यम कृतम प्रवर्तते देव नित्यात्मतसु। यह गुणों के प्रभाव में होने वाली सृष्टि ज्ञान मूलक है और वह देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि समस्त योनियों में व्याप्त है, परंतु आप सर्वथा अलग हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। न उत्साहे अहम कृपणाग्धे कामम कमर्तमना रोधम प्रवाहिस्तम साक्षेरास्तम स्थिता। अक्रूर जी ने स्तुति के अंत में भगवान से विनय पूर्वक प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं अपने इस चंचल मन को रोक नहीं पाता। मैं अनाधिकारी हूँ। आपकी कृपा से ही मुझे आपके दिव्य एवं मंगलमय स्वरूप का दर्शन हुआ है। आप ही मन बुद्धि आदि के प्रवर्तक हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मेरा इस संसार सागर से उद्धार कीजिए। यह संसार तो दुखों का ही रूप है। आप ही जीवों के कल्याण करने वाले हैं। आप ही अंतःकरण के साक्षी हैं। आप ही वसुदेव हैं। विशुद्ध अंतःकरण को ही वासुदेव कहा गया है। सत्यम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। आप ही अंतर्यामी रूप में सबके हृदय में स्थित रहते हैं। आप ही वसुदेव नंद हैं। आप ही आश्रय रूप में निवास करते हैं और हमारा मन हमेशा आपके चरण कमलों का चिंतन करता रहे। यह संसार तो अंधेरे कुएं के समान है। आप ही हंसीकेश है। हमारा यह चंचल मन पुत्रादि में आसक्त न हो करके आपके चरणों में लगा रहे। मैं बारंबार आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के दशम स्कंद का 40वां अध्याय समाप्त होता है। अथ 44वां अध्याय 41वां अध्याय। श्री कृष्ण का मथुरा में प्रवेश। श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण। अस्तु तस्तस्य भगवानं दर्शितं जले वधो भोयम समाहरतम कृष्णो नटो नाट्यम विवात्मना। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जी से कि हे राजन, अक्रूर जी इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, तभी उन्हें भगवान
श्री कृष्ण ने जल में अपने दिव्य स्वरूप दर्शन करवाए और फिर उसे छिपा लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अभिनय में कोई रूप दिखा करके फिर उसे पर्दे की ओट में छिपा देता है। जब अक्रूर जी ने देखा कि भगवान का दिव्य रूप अंतर्ध्यान हो गया है, तब वह जल से बाहर निकल आए और फिर जल्दी जल्दी सारे आवश्यक कर्म समाप्त करके रथ पर चले आए। तम पृच्छं द्वादशेशं किं ते दृष्टामिवादुतं भौमो वियतितोये एवा तथा त्वं लक्षायामहे। भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से पूछा, हे चाचा जी, आपने जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी है क्या? ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। अक्रूर जी ने कहा, हे भगवान, जितनी भी अद्भुत वस्तुएं हैं वह पृथ्वी में हो या जल में हो अथवा आकाश में आदि में हो, सभी स्थानों में मैं आपको ही देख रहा हूँ। आप सर्वव्यापक हैं, यह आपका मुझ पर महान अनुग्रह है। ऐसा कहकर अक्रूर जी ने रथ आगे बढ़ाया और दोपहर में मथुरा पहुंच गए। दृष्टम समायुस्तं पुरुस्त्रियं हरिष्यान् सेवादृतनोऽप्सुः। उस समय मथुरा की नर नारियां बड़ी उत्सुकता के साथ उन्हें देखने के लिए झटपट अट्टारियों पर चढ़ गई। नंदादि गोपगण तो पहले से ही वहां पहुंच गए थे। भगवान ने सबसे मिलकर के स्नेहपूर्ण वचनों से अक्रूर जी से कहा, अब आप लोग आगे चले, हम कुछ देर विश्राम करके आ रहे हैं। अक्रूर जी ने दोनों भाइयों के साथ चलने की प्रार्थना किया। भगवान ने कहा, हम यदुवंशियों के शत्रु कंस को मार कर बड़े ही भाई के साथ उनके आपके घर अवश्य आएंगे। अक्रूर जी ने भगवान की बात सुनकर के कुछ दुखी होकर के मथुरा नगरी चले गए। अक्रूर जी ने कंस को दोनों भाइयों के आने का समाचार दिया। तत्पश्चात अपने घर चले आए। भगवान दिन के अंतिम प्रहर में अपने भाई तथा गोपगणों के साथ मथुरा नगरी के दर्शन करने गए। भगवान ने देखा कि नगर के परकोटे में स्फटिक मणि के ऊंचे ऊंचे दरवाजे लगे हुए हैं। घरों में सोने के बड़े बड़े किवाड़ लगे हुए हैं। स्थान स्थान पर सुंदर उद्यान बगीचे हैं। घरों में दरवाजे पर मंगल कलश रखे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने ग्वाल वालों के साथ राजपथ से मथुरा नगरी में प्रवेश किया। मथुरा की नारियां अपने अपने महलों की अट्टारिकों पर चढ़ करके पुष्प वर्षा करने लगी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों ने स्थान स्थान पर दही अक्षत आदि से भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का पूजन किया। मथुरा की नारियां आनंद मूर्ति भगवान की इस दिव्य झांकी के नेत्रों द्वारा हृदय में ला करके उनका आलिंगन करने लगी। रजगम कांचिदात्तम रंगकारम गदाग्रजा दृष्टम वाजायतम वांसित द्रौत्यानुमान त्वान चा। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक धोबी जो कपड़े रगने का भी काम करता था उनकी ओर आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने उससे धुले हुए उत्तम कपड़े मांगे, किंतु कंस ने के उस मदोमत्त सेवक धोबी ने भगवान के वस्त्र देना तो दूर रहा, उसने क्रोध में भर करके आक्षेप करते हुए कहने लगा, अरे तुम लोग हमेशा पहाड़ एवं जंगलों में रहते हो, क्या वहां ऐसे वस्त्र नहीं पहनते हो? तुम लोग बहुत दंड हो गए हो, भाग जाओ यहाँ से, तुम्हें मांगते हुए शर्म नहीं आती है। सावधान, कभी भी ऐसी इच्छा मत करना, अन्यथा राजकीय सैनिक पकड़कर तुम्हें बंद कर देंगे। एवं विकथमानास्तं कुपितो देवकी सुतं
राजकस्य कराग्रेणम शिरम काया पदपादयम। धोबी के इस प्रकार अशिष्ट वचन सुन करके तनिक कुपित होकर के उसे एक तमाचा मारा और उसके सिर धड़ाम से धड़ के नीचे गिर गया। उसे लात से मारकर फेंक दिया। ईश्वर पापी इंद्रियों का दंड देते हैं। उसके साथी कपड़ों के गट्ठर को वहीं छोड़कर भाग गए। भगवान ने उस वस्त्रों को ले लिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने मनमाने वस्त्र पहन लिए और बचे हुए वस्त्रों में से बहुत से अपने साथी ग्वाल वालों को दे दिया। कुछ कपड़े वही छोड़कर चल दिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब कुछ आगे बढ़े तब उन्हें एक दर्जी मिल गया। भगवान का अनुपम सौंदर्य देखकर उसे बहुत प्रसन्नता हुई। उस कुशल दर्जी ने दोनों के वस्त्र सी कर पहना दिए। भगवान ने प्रसन्न होकर उसे सारूप्य मुक्ति भी दे दिया। तस्यं प्रसन्नो भगवान प्रदातम सारूप्यात्मनः। इसके बाद कुछ और आगे बढ़े तो एक सुदामा नाम का माली मिला। उसने भगवान को मथुरा नगरी में आया जान करके मन में विचार किया कि मैंने जीवन भर असुर कंस को ही माला पहनाया है। एक बार जीवन के अंतिम क्षण में अपने हाथ से बनी हुई माला यदि भगवान के गले में डाल सकूं तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। लेकिन मैं वृद्ध अवस्था के कारण वहां तक जा नहीं सकता हूँ। ऐसा सोच ही रहा था कि भगवान ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं ही श्री कृष्ण हूँ, मेरे गले में माला डाल दो। उसने दोनों भाइयों को देखते ही पृथ्वी पर सिर रख करके प्रणाम किया। तदुपरांत उनकी अर्घ्यपाद्य से पूजा किया। सुदामा माली ने भगवान से वरदान मांगा, हे प्रभु, मैं आपके चरणों में अविचल भक्ति हूँ। सोवपरे चलम भक्तिम तस्वीवाखिलात्मनि। मैं आपके भक्तों से मेरा सौहार्द प्रेम संबंध हो और समस्त प्राणियों के प्रति अहोतुक दया का भाव बना रहे। भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक उसे भक्ति और वंश में हमेशा स्थिर रखने वाली लक्ष्मी तथा आयु कीर्ति तथा कांति का वरदान दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वहां से विदा हुए। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 10वें स्कंद का 5वें दिन के उपाख्यान में 1/441वां अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ात्मजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।